नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मिरर क्लासेस स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम ज्योग्राफी के उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। अगर दोस्तों आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। सो क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि उकाई बांध किस नदी पर स्थित है। तो साथियों, उकाई बांध जो है वो आपका ताप्ती नदी पर स्थित है। कहाँ साथियों? ताप्ती नदी पर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। तो उकाई बांध के बारे में हम डिटेल से जान लेते हैं। उकाई बांध साथियों हो जाएगा, उकाई बांध वल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो साथियों उकाई बांध जो है उसे वल्लभ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है। यह ताप्ती नदी पर है। कहाँ है? ताप्ती नदी पर है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों ये कि सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। कौन सा साथियों? सरदार सरोवर के बाद यह गुजरात का दूसरा सबसे बड़ा बांध हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये कि उकाई बांध का उपयोग ताप्ती नदी तापी जिले कौन सा तापी जिले के उकाई शहर में बिजली उत्पादन, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। किसके लिए साथियों किया जाता है? बिजली उत्पादन के लिए, सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट साथियों ये दिया है कि यह जो है 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई जाती है। कहाँ जाते हैं? 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। आपके महत्वपूर्ण आपके साथियों दिए गए बांध जो हैं तो कहाँ दिए गए, किस नदी में है, किस नदी पर है। तो साथियों आपका दिया है सोमाशिला। कौन सा साथियों? सोमाशिला जो बांध है वो आंध्र प्रदेश में। कहाँ? सोमाशिला पर जो बांध है वो आंध्र प्रदेश में पेनार नदी का किनारे। कहाँ? पेनार नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि टिहरी बांध। साथियों कौन सा? टिहरी बांध जो आपका है वो उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। कहाँ साथियों? उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर है। आपका हीराकुंड बांध हो जाएगा उड़ीसा महानदी पर। कहाँ? हीराकुंड बांध उड़ीसा महानदी पर। और फरक्का बांध कौन सा? फरक्का बांध आपका पश्चिम बंगाल में हुगली नदी पर। कहाँ साथियों? हुगली नदी पर। अगला आपका बांध है सलाल बांध परियोजना। कौन? सलाल बांध परियोजना जम्मू कश्मीर चीनाब नदी पर। कहाँ? जम्मू कश्मीर चीनाब नदी पर। आपका उरी बांध साथियों है। कौन सा? उरी बांध जो आपका है तो उरी बांध हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर झेलम नदी पर। कहाँ? झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में उरी बांध। फिर आपका भांगड़ा नागल बांध कौन सा? तो भांगड़ा नागल बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सतलज नदी पर। कहाँ? सतलज नदी पर। अगला है दोस्तों रिहंद बांध। कौन सा? रिहंद बांध। रिहंद बांध आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश रिहंद नदी पर। कहाँ? उत्तर प्रदेश में रिहंद नदी पर हो जाएगा। अगर दोस्तों नेक्स्ट आपका माता टीला। कौन सा? माता टीला बांध हो जाएगा। कौन सा? माता टीला बांध हो जाएगा उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर। कहाँ? उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बांध हो जाएगा झारखंड में है जो आपका मैथन बांध है। कौन सा साथियों? मैथन बांध जो है झारखंड में स्थित है बरकार नदी पर। कहाँ साथियों? बरकार नदी पर। अगला बांध हमारा है जवाहर सागर बांध। कौन सा? तो जवाहर सागर बांध है चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। कहा? चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में। फिर आपका एक इंपॉर्टेंट साथियों आ जाता है कृष्ण नागार्जुन बांध। कौन सा? नागार्जुन बांध आपका कृष्णा नदी पर। कहाँ? कृष्णा नदी पर है। और कृष्णा नदी कहाँ से होकर गुजरती है? तेलंगाना से साथियों। अगला आपका इडुक्की बांध। कौन सा? तो इडुक्की बांध जो है ये केरल में स्थित है। कहाँ? केरल में स्थित है पेरियार नदी पर। कहाँ? पेरियार नदी पर साथियों। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट आपके कुछ डैम हैं, ठीक है। इन डैम को आप अच्छे से पढ़ लेना और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इन बांध को अच्छे से पढ़ लेना। और अगर आप तैयारी अच्छे से कर रहे हो तो प्लीज़ इसको एक स्लिप बना के अपने जहाँ पढ़ते हो वहाँ सामने दीवार में चिपका लेना, जैसे आपको 2-4 दिन में याद हो जाएगा। पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यही दोस्तों होता है। अगला दोस्तों पॉइंट क्वेश्चन हमारा ये है कि निम्न में से कौन सा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी साथियों? घाट प्रवाह। कौन सी? घाट प्रवाह जो साथियों है ये कृष्णा की सहायक नदी हो जाएगी। इसकी कृष्णा की। चलिए इसके बाद हम डिटेल्स व्याख्या देखते हैं साथियों। डिटेल्स से हो जाएगा कि कृष्णा नदी नेक्स्ट को हमारा साथियों हमारा जो व्याख्या है इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगी कि कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी घाट प्रवाह हो जाएगी साथियों? कौन सी? कृष्णा नदी की सहायक नदी आपकी घाट प्रवाह हो जाएगी जो कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। कहाँ से साथियों? कर्नाटक राज्य से होकर बहती है। घाट प्रवाह नदी का उद्गम सिंधु दुर्ग जिले के अम्बोली जिला में है। कहाँ से? सिंधु दुर्ग जो जिला है वो के अम्बोली से हुआ है। महाराष्ट्र में इस नदी का नाम हिरण्याकेशी। क्या साथियों? जो आपकी कृष्णा नदी है इसे क्या कहते हैं महाराष्ट्र में? हिरण्याकेशी कहते हैं। जो कर्नाटक के कौन से साथियों? हिडकल बांध के बाद घाट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। कौन से? हिडकल बांध के बाद में घाट प्रवाह के नाम से जानी जाती है साथियों। दोस्तों हम कुछ नेक्स्ट महत्वपूर्ण नदियाँ और उनकी सहायक जो आपकी रिवर्स हैं और उनकी जो आपके सहायक रिवर हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा गंगा नदी। कौन सी साथियों? गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तो गंगा की साथियों गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन। तो ये आपकी जो हो जाएंगी 6 नदियाँ वो गंगा की सहायक नदियाँ हो जाएंगी। कौन सी? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, यमुना, सोन। ठीक है। यमुना की अगर देखें तो यमुना के साथियों सहायक नदियाँ हो जाएंगी चंबल, सिंध,
केन, बेतवा, हिंडन, टोंस। तो ये आपकी हो जाए यमुना की सहायक नदियाँ। और कृष्णा की सहायक नदियाँ हो जाएंगी साथियों घाट प्रभा, तुंगभद्रा, वेदावली, कोयना, मालप्रभा। तो ये आपकी कृष्णा नदी की हो जाएंगी। और कावेरी की हो जाएंगी साथियों हेमावती, भवानी, काबिनी, अकेवती। तो साथियों आप देखिए कावेरी में लास्ट में आप देखिए बड़ी ई की मात्रा आ रही है, सभी में देखिए बड़ी ई की मात्रा है। देखिए सभी में बड़ी ई की मात्रा है, तो अब इसको इस तरीके से ट्रिक याद कर सकते हैं कि कावेरी की सहायक नदियाँ सभी वो होंगी जिसमें अधिकांश मतलब 90% वो होंगी जिसके लास्ट में बड़ी ई की मात्रा होगी, ठीक है? क्योंकि अमरावती आपकी किसकी हो जाएगी? अमरावती आपकी नर्मदा की हो जाएगी। भूखी और तवा, तवा नर्मदा की हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट आपकी दामोदर है, कौन सा? दामोदर है। दामोदर आपकी बरकार की और कानौर की, कहा कि बरकार और कानौर की हो जाएंगी। चंबल की सहायक नदियाँ दोस्तों हो जाएगी किसी चंबल की हो जाएंगी बनारस, कौन? बनास, सिप्रा और पार्वती, मेज। तो साथियों इनके इंपॉर्टेंट जो हो जाएगी चंबल की, वो आपकी सिप्रा हो जाएगी। कौन सा? साथियों सिप्रा हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी। किसकी सहायक नदी है? सहायक नदी आपकी गंगा, उसकी हो जाएगी चंबल की। तो ऐसे जो इंपॉर्टेंट है वो आपकी गंगा हो जाएगी, यमुना हो जाएगी, और साथियों आपकी नर्मदा की अमरावती हो जाएगी। कौन? नर्मदा की अमरावती हो जाएगी। और दामोदर की छोड़ के आपके चंबल की हो जाएगी सिप्रा, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि गर्म महासागरीय धाराएं कौन कौन सी साथियों? गर्म महासागरीय धाराएं के निकट उत्पन्न होती हैं। तो किसके निकट उत्पन्न होती हैं गर्म महासागरीय धाराएं? तो और वो ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। तो वो जो भूमध्य रेखा, क्या साथियों? भूमध्य रेखा के जो निकटतम क्या उत्पन्न होती हैं? गर्म महासागरीय धाराएं। और ये ध्रुवों की ओर गतिमान होती है। किसके साथियों? ध्रुवों की ओर, पोल्स की ओर। ओके, इसकी व्याख्या अगर देखें साथियों, व्याख्या हो जाएगी कि गर्म धाराएं जो होती हैं ये निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तक गमन करती हैं। कहाँ से? निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर गमन करती हैं। एवं इन जलधाराओं का तापमान मार्ग से में आने वाले जल के तापमान से अधिक होता है या भूमध्य रेखा पर उत्पन्न होती है। कहाँ साथियों? ये भूमध्य रेखा पर इंपॉर्टेंट होती है। कहाँ उत्पन्न होती है? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपकी देखते हैं कुछ प्रमुख धाराएं कौन सी हैं। तो अटलांटिक महासागर की जलधाराएं, कौन साथियों? अटलांटिक महासागर की धाराएं हो जाएंगी आपकी उत्तर स्ट्रीम गर्म, कौन सी? खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम की गर्म हो जाएगी। नेक्स्ट आपके साथियों हो जाएगी, नेक्स्ट साथियों खाड़ी की उत्तर जो स्ट्रीम थी वो गर्म, कौन सी? गर्म, गर्म जलधारा थी। और इसमें आपको ठंडी और गर्म बतानी है। आपकी ब्राज़ील धारा, कौन सा साथियों? ब्राज़ील की जो धारा, ब्राज़ील धारा ये गर्म है, कैसी? गर्म है, हॉट है। नेक्स्ट आपकी है कि केनरी, कौन सी? केनरी धारा जो है ये ठंडी है, कैसी? ठंडी आपकी है, ठीक है? आपकी ठंडी हो जाएगी। और दोस्तों आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, कौन? लिब्राडोर धारा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेना। लिब्राडोर धारा जो है ये आपकी ठंडी है, कैसी? कोल्ड है, ठंडी है, ओके। और आपकी ग्रीनलैंड धारा, ग्रीनलैंड धारा आपकी ठंडी हो जाएगी। और फाकलैंड, कौन सा? तो फाकलैंड आपकी ठंडी हो जाएगी। कौन सी? फाकलैंड ठंडी हो जाएगी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट आपके लिब्राडोर हो जाएगी। कौन सी? लिब्राडोर हो जाएगी। और खाड़ी की उत्तर स्ट्रीम हो जाएगी। ये दोस्तों आपके लिए दो इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। नेक्स्ट आपकी कुछ प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। प्रशांत महासागर के साथ में अलास्का की धारा, कौन सा? अलास्का की जो धारा है ये गर्म हो जाएगी। और आपकी जापान की धारा, कौन सी? क्यूरोसियो जो है, क्यूरोसियो जापान की जो धारा है वो गर्म हो जाएगी, कैसी? गर्म हो जाएगी। कुछ दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये दिया है कि उत्तर प्रशांत, कौन सी? उत्तर प्रशांत साथियों जो है, उत्तर प्रशांत महासागर की जो धारा है वो कैसी है? वो गर्म हो जाएगी, कैसे? तो गर्म हो जाएगी। और पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा, कैसी? पूर्व ऑस्ट्रेलियाई धारा जो है वो गर्म हो जाएगी। हम्बोल्ट की धारा कौन सी आती है? हम्बोल्ट की धारा ठंडी हो जाएगी। और क्यूराइल की धारा आपकी ठंडी हो जाएगी, जैसे क्यूराइल की ठंडी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन साथियों, भारत के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी है? तो कितने राज्यों की सीमा जो है सिक्किम से जुड़ी हुई है? तो साथियों आपकी एक की, किसकी? एक की है जो सिक्किम से जुड़ी हुई हो। वो कौन सा राज्य है उसके बारे में देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में डिटेल से व्याख्या है कि सिक्किम को 12वें राज्य के रूप में, कैसे 12वें राज्य के रूप में 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था। 16 मई 1975 को भारत का राज्य बनाया गया था। किसको? सिक्किम को। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, कौन सा? सिक्किम हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा के बाद दूसरा सबसे छोटा राज्य हो जाएगा, ठीक है? मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य हो जाएगा वो गोवा हो जाएगा, ठीक है? और सेकंड सबसे छोटा जो हो जाएगा, सेकंड जो स्मॉलेस्ट हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन हो जाएगा क्षेत्रफल की दृष्टि से? वो राजस्थान हो जाएगा, ओके। और नेक्स्ट है कि भारत में एकमात्र राज्य पश्चिम बंगाल जिसकी सीमा सिक्किम से मिलती है, किसकी साथियों? आपकी जो वेस्ट बंगाल है, ठीक है? वेस्ट बंगाल, तो उसकी सीमा सिक्किम से मिलती है, केवल एक ऐसा राज्य है। आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दिए कि महत्वपूर्ण बिंदु के हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भारतीय राज्य की सूची। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भारतीय राज्य की सूची कौन सा है? अफगानिस्तान की सीमा पर कौन सा चाहते हैं? तो अफगानिस्तान की सीमा पर एकमात्र आपका जम्मू और कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर है जिसका पीओके जो भाग है, कौन सा? पीओके वाला भाग है, ठीक है? वो वाला अफगानिस्तान से लगता है। भूटान से लगने वाले राज्य हो जाए किसके? भूटान से। तो भूटान से साथ में लगता है पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश और असम हो जाएगा।
बांग्लादेश से साथियों लगते हैं कि पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम, मेघालय और त्रिपुरा और असम हो जाएँगे जो बांग्लादेश से लगते हैं। नेक्स्ट आपका हो जाएगा चीन से लगने वाला है, तो चीन से साथियों लगते हैं आपके जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये साथियों आपके जो लगते हैं, ये लगते हैं आपके चाइना से। आपके म्यांमार से कौन से लगते हैं? म्यांमार से आपके लगते हैं अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। ओके, ये लगते हैं आपके म्यांमार से। नेक्स्ट आपके लिए हो जाएगा कि नेपाल से कौन से लगते हैं? नेपाल से आपका लगता है बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और बंगाल। तो ये साथियों आपके नेपाल से लगते हैं। और पाकिस्तान से कौन सा लगता है? पाकिस्तान से साथियों जो राज्य लगते हैं जम्मू कश्मीर हो जाएगा, पंजाब हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा और गुजरात हो जाएगा। तो ये साथियों आपके लगते हैं, ये इतने राज्य हैं जो अलग अलग देशों से अपनी सीमाएं साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके लिए कि छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो छत्तीसगढ़ की जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो मनाया था 1 नवंबर। कब? 1 नवंबर को। तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1 नवंबर, कब? 1 नवंबर 2000 को। कब? 1 नवंबर 2000 को हुई थी। छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी। तो इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं डिटेल से। तो डिटेल से व्याख्या ये कह सकता हूँ, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस के मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के देश के 26वें राज्य के रूप में बना था। कौन से? 26वें राज्य के रूप में बना था। फिर आपके लिए ये कि प्रमुख राज्यों की स्थापना दिवस है कि आंध्र प्रदेश की स्थापना दिवस कब बताते हो? आंध्र प्रदेश का भी 1 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन इसे आंध्र प्रदेश जो तेलंगाना से अलग होकर एक राज्य बना, कब? 1956 में बना था। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी को मनाया था। कब साथियों? 20 फरवरी को मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश बना कब था? वो 20 फरवरी 1987 ईस्वी को भारत का एक नया राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके गोवा के बारे में। आ गया साथियों, गोवा कब बना था? तो गोवा दिवस आपका मनाया था 30 मई। कब? 30 मई को गोवा दिवस मनाया जाता है। और गुजरात दिवस साथियों 1 मई। कब? 1 मई को गुजरात दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर को ही आपका हरियाणा दिवस। कौन सा? 1 नवंबर को हरियाणा दिवस मनाया जाता है। तो साथियों आपका उत्तराखंड इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि उत्तराखंड दिवस कब मनाया था? तो 9 नवंबर को। कब? 9 नवंबर को उत्तराखंड दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो मृदा संरक्षण की कौन सी एक विधि है? तो साथियों मृदा संरक्षण की जो विधि होती है सीढ़ीदार खेती करना। कौन सी? सीढ़ीदार खेती करना, जिससे साथियों सीढ़ीदार खेती करने से जो मृदा है, मृदा का अपरदन नहीं होता है। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे साथियों आप देख सकते हैं कि मृदा संरक्षण कैसे रोका जा सकता है। तो जो आपको इसे रोका जा सकता है वनों की रक्षा करके। कैसे? तो वनों की रक्षा करके, वृक्षारोपण, बांध बनाना, बांध बनाकर कर सकते हैं, भूमि को उद्धार करना और बाढ़ नियंत्रण और सीढ़ीदार खेती करके मृदा संरक्षण को जो रोका जा सकता है, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जैसा कि अभी आपने पढ़ाया, कहा था आपसे इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है वो 9 नवंबर को। कब? 9 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी हो जाएगी? साथियों सिंहली हो जाएगी। कौन सी? सिंहली। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख देशों की अगर वो बतानी है कि किसकी का भाषा है। तो भारत की भाषा जैसे हिंदी हो जाएगी और पाकिस्तान की उर्दू। किसकी? पाकिस्तान की उर्दू हो जाएगी। भूटान की आपकी जोंगखा, क्या? भूटान की जोंगखा हो जाएगी। और इजराइल की हिब्रू हो जाएगी। कौन सी? इजराइल की हिब्रू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी के मध्य में प्रदेश में कहाँ से निकलती? तो नर्मदा नदी जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? तो साथियों निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से। कहाँ से? अमरकंटक की पहाड़ियों से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? तो मृदा निर्माण का कौन सा कारक नहीं है? तो आपका हो जाए अकार्बनिक सामग्री की भूमिका। क्या? अकार्बनिक सामग्री की भूमिका जो है वो मृदा निर्माण का कारक नहीं है। कार्बनिक सामग्री का भूमिका ये आपकी मृदा निर्माण के कारक हो जाएगा, जलवायु कारक हो जाएगा और जनक शैली की प्रकृति भी मृदा निर्माण के कारक हो जाएगा। लेकिन आपका अकार्बनिक सामग्री की भूमिका जो है मृदा संरक्षण का जो कारक नहीं है। नेक्स्ट साथियों है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो लेब्राडोर सागर और भूमध्य सागर किस महासागर का हिस्सा है? तो साथियों अटलांटिक। कौन सा? अटलांटिक महासागर का। तो ऑप्शन सी करेक्ट। ऑप्शन साथियों आपका ए करेक्ट हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्यूटो राई रिको पीटो जो आपका प्यूटो रिको ट्रेंच है, ठीक है, कौन सा? प्यूटो रिको ट्रेंच है जो, वो निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो साथियों ये आपका स्थित है अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी मिट्टी की सबसे सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो मिट्टी की सबसे निचली जो परत है उसे कहते हैं साथियों तल सेल। क्या साथियों? तल सेल कहा जाता है या बेड रॉक कहते हैं। क्या? बेड रॉक कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंद महासागर में कौन सा भूम समुद्री बंदरगाह स्थित है?
तो हिंद महासागर में कौन सा समुद्री बंदरगाह हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा कोची पोर्ट केरल। कौन सा? कोची पोर्ट केरल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में पाई जाने वाली किस प्रकार की मिट्टी काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो काजू जैसी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त हो जाएगी आपकी लाल लेटराइट मिट्टी। कौन सा? लाल लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक पारंपरिक स्रोत है? तो ऊर्जा का कौन सा एक पारंपरिक स्रोत हो जाएगा साथियों? तो आपका हो जाएगा कोयला। क्या कोयला हो जाएगा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहर की एक जलग्रीवा जहां पानी का बलपूर्वक उत्थान द्वारा भूमि के ढलान की विपरीत दिशा में प्रवाहित किया जाता है, क्या कहलाता है साथियों? तो उत्थान प्रणाली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उत्थान प्रणाली कहलाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो किस श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो साथियों को काराकोरम श्रेणी। किसे? काराकोरम श्रेणी, आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साथियों आपको कुछ इंपॉर्टेंट श्रेणी दी गई कि कौन सी कहाँ स्थित है। तो साथियों आप लद्दाख श्रेणी, कौन सी लद्दाख श्रेणी आपको जम्मू कश्मीर में? कहाँ? लद्दाख श्रेणी जम्मू कश्मीर में। जास्कर की श्रेणी भी जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में। तो कितनी श्रेणियाँ जम्मू कश्मीर में? लद्दाख श्रेणी, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी आपकी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट आपका कामत श्रेणी, कौन सा? कामत पर्वत जो है उत्तराखंड में हो जाएगा। धौलागिरी आपका हिमाचल प्रदेश। कहाँ? धौलागिरी आपका हिमाचल प्रदेश में। और गुरु शिखर साथियों आपका राजस्थान में। कहाँ? गुरु शिखर आपका राजस्थान में हो जाएगा। और नागा श्रेणी, कौन सी? नागा पहाड़ी आपकी नागालैंड में हो जाएगी। अरावली आपकी गुजरात में हो जाएगी। माउंट आबू आपका राजस्थान में हो जाएगा। कहाँ? राजस्थान में। सतपुड़ा आपका मध्य प्रदेश में। और अजंता श्रेणी कहाँ हो जाएगी? महाराष्ट्र में हो जाएंगी। तो इंपॉर्टेंट श्रेणी और पर्वत हैं कि किस राज्य में कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों की नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में हरित क्रांति के दौरान खेती के आधुनिक तरीकों का आजमाने वाला पहला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? तो पहला राज्य आपका पंजाब था। कौन सा? पंजाब, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इंपॉर्टेंट साथियों आपकी क्रांति की कौन सी किससे संबंधित है? तो आपकी श्वेत क्रांति है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित होती है? कि आपकी दूध वर्गीज कुरियन। और नीली क्रांति साथियों आपके मत्स्य पालन से हो जाएगी। पीली क्रांति आपकी तिलहन से हो जाएगी। लाल क्रांति आपके मांस एवं टमाटर से हो जाएगी। और गोल क्रांति आपके आलू के उत्पादन से हो जाएगी। और सुनहरी क्रांति आपके फल उत्पादन से हो जाएगी। तो साथियों कुछ इंपॉर्टेंट आपकी क्रांतियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा नदी पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो ढोला सादिया जो पुल है वो किस नदी पर बनाया गया? तो आपका ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी से करेक्ट हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि निम्नलिखित में से किस राज्य में एक आधिकारिक रामसर स्थल लोनार झील स्थित है? तो लोनार झील किसमें स्थित है? तो महाराष्ट्र में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगर दोस्तों आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।